वक्त है शाम का और मैं हूँ सैफई में। सैफई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धरती पुत्र कहा जाता है एक ऐसे नेता को जो कि एक सामान्य शिक्षक थे और उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और शिक्षक से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री बने। हालांकि गलतियां सब थोड़ी थोड़ी करते हैं, उनसे भी कुछ गलतियां हुई ऐसी बयानबाजियों के माध्यम से जो लोगों को अमानवीय लगी। लेकिन उन सब गलतियों पर बात ना करते हुए बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर से शुरू हुए सैफई में यादव परिवार के पूरे राजनीतिक करण तक की बात। कई सारे लोग हैं सैफई में। मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई अभय राम यादव जी के घर पर मौजूद हूँ और कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। हाँ, सारे कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करते हैं। तो बाबूजी, क्या नाम है आपका? हम जयपाल सिंह यादव यादव जी हैं। कहाँ से? प्रिंसिपल इंटर कॉलेज मेरठ से रिटायर्ड है। मेरठ से। तो नेताजी को तो आप जानते ही रहे होंगे। दोस्त रहे हैं, बढ़िया बड़े भाई थे। अच्छा। बड़ा दोस्त प्यार रहे करते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो उसी दोस्ती को निभाने के लिए हाँ। यहाँ प्रचार के लिए उपस्थित हाँ। हुए हैं आप। हाँ। कौन से मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं या पूरे देश में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है? ऑब्जर्वेशन करने ही आए हम तो। डिम्पल जी का, अखिलेश जी का बड़ा अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। कई लाख से जीतेंगे। क्या लगता है मैनपुरी जीत रहे हैं? ओह, इसमें डाउट की क्या जरूरत है भाई? इसमें कोई डाउट नहीं नो, दोनों सीटें, अगली सीट भी अखिलेश जी वाली भी बढ़िया। अखिलेश जी कहाँ से? ना कन्नौज से। कन्नौज से। कन्नौज जीत रहे हैं वो। हाँ, और ये पक्का। मैनपुरी। हाँ, और सारी सीटें जो जिस पे चुनाव लड़ा जा रहा है समाजवादी द्वारा। और जीत रहे हैं। बात पूछी जाओ तो बताओ। तो बाबूजी, जो परिवारवाद का आरोप विपक्ष मतलब पक्ष, सत्ता पक्ष लगा रहा है, वो सही है या नहीं सही? गलत लगा रहा है। तो पब्लिक चुनती है ना। पब्लिक चुनती है। कैंडिडेट्स को कौन चुनती है? पब्लिक चुनती है कि नहीं? जनता वोट की पड़ेगा तभी तो जीते हैं। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो पब्लिक की राय से बने होंगे। हैं? पब्लिक की राय से बने क्यों नहीं? वो तो लीडरशिप ने जो कह दिया, होटल जो लीडरशिप कह रही है वही तो बनेगा। जो गट्स देखे जाते हैं, देखा अखिलेश जी कितने बढ़िया बोलते हैं, देखा कितने लोग प्रभावित। अब कैसा हो रहा है भाई? नेताजी का इफेक्ट भी है, लेकिन ये बताइए अपनी नॉलेज देखा। ऑस्ट्रेलिया पढ़ कर आए, दूर दूर पढ़ कर आए। डिम्पल जी वहां से इंग्लैंड से पढ़ कर आई, देखा ऑस्ट्रेलिया। और हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बच्चे अपनी मदर टंग ना आना हायर एजुकेशन है। आप वर्ल्ड में रहे टिकने के लिए इंग्लिश जरूरी है। हिंदी का सम्मान तो करे। हिंदी में तो पैदा ही हुआ है। कहाँ सम्मान नहीं हो रहा? क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? भैया 50 साल से 75 साल से तुमने किया क्या? हिंदी को तुमने नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनने दिया? वही तो प्रॉब्लम है, हिंदी तो कहीं बोली ही नहीं जाती। इंग्लिश भी जानना जरूरी है, साइंस जानना, इंग्लिश में होते हैं। साइंस जानना जरूरी है, इंग्लिश जानना जरूरी है। तुम तो टेक्नोलॉजी सारी कहाँ है, सारा मेडिकल कहाँ है? अपनी मदर टंग को भूल जाना अच्छा है। मदर टंग में तो बोलते ही दिन रात हम, किसमें बोलते हैं? इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। आज के बच्चों को उठा के देख लीजिए, कहीं मदर टंग आती ही नहीं। नहीं, ये गलत सोच है आपका। जिस हिंदी की बात कर रहे हैं, जिस हिंदी की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन तुमने ये 75 साल में तूने क्यों नहीं किया? अब क्यों नहीं किया साउथ में तुमने? हम लोग हिंदी बोलते हैं ज्यादातर, 90%। 10% इंग्लिश बोले तो गलत लग रहा तुम्हें। साइंस और टेक्नोलॉजी, सारी मेडिकल, सारी लॉ किस में लिख रही है? सारे निर्णय तो चलो मान लिया हो, तो नेताजी ने किया, हिंदी का प्रचार किया बहुत तगड़ा। हाँ, नेताजी ने किया, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये है इंग्लिश और साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इनमें प्रवीण होना चाहिए बच्चों को, कंपटीशन में आ सके। हिंदी में भी होना चाहिए ना। हिंदी में हो जाए तो और भी अच्छा है। हिंदी बोलने तो हिंदी के खिलाफ नहीं है, खिलाफ जो है उनसे बात करो। साउथ इंडिया को, अरे आपने साउथ इंडिया को बिल्कुल हिंदी का तुम फेस नहीं कर पाए। हिंदी सिखाओ ना, अब भी सिखाओ, कौन मना कर रहा? तो हिंदी को दासी कैसे बना दिया जी, बताओ। होनी चाहिए मदर टंग, दासी बना रखा। वही तो समस्या है। नहीं, वो अलग समस्या है।
चाइना कोई सामान बेचता है, उसका ये मैनुअल समस्या दूसरी चाइनीज है, में वो लिखा दूसरी होता है। रसिया कोई सामान बेचता है, आपको इंग्लिश उसका आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए, मुझे दूसरी आती नहीं लैंग्वेज कुछ। आनी चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन सभी मुझे लैंग्वेज मदर टंग आनी आनी चाहिए। चाहिए। ये तो मदर टंग है, इसमें तो बोलते हैं हम। इसमें 90% नहीं, 99% ही बोलते हैं हिंदी में तो। और क्या चाहते हो तुम? आपने कहा कि ब्रिटेन कहाँ से, लंदन और ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हुए भैया और भाभी जी उच्च शिक्षा के लिए गए ना, उच्च शिक्षा लिए, उच्च उच्च शिक्षा। शिक्षा। भारत में कब ऐसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, कब तक आपका अनुमान है? क्योंकि आप इंटर कॉलेज में यहाँ पढ़ा भी रहे उच्च हैं, व्यवस्था इसलिए है, यहाँ भी तो है। यहाँ से बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? दो MBA वगैरह सभी, IIT जे क्या है, हाँ, लेकिन यहाँ से बच्चे क्यों वही नहीं यहाँ पढ़ते? नंबर आ जाता, जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए। ऊंचे स्तर पर IAS है मान लो। बहुत सारे नेता IAS। ऐसे हैं जो कि आज बहुत सारी पार्टियों में हैं, भाजपा में भी हैं, पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। हाँ। इन लोगों को भारतीय जो परंपरा है, भारतीय वेशभूषा है, भारतीय शिक्षा है, भारतीय चिकित्सा कह सकते हैं, लेकिन उतनी प्रभावशाली नहीं है, जल्दी आराम नहीं करती, इसलिए हम उसको नहीं जोड़ते हैं। इन सबसे दूर भागने का क्या आशय निकाला जाए? जैसे कि कोई भी एक राजनेता ले लीजिए, किसी भी पार्टी का हो, उसका किड्स होगा, वो US से, ब्रिटेन, रसिया, विदेशी कंट्रियों में जाएगा, वहां से पैसे खर्च करेगा देश का, और वहां से शादी करके आएगा, शादी करके आएगा, यहाँ बच्चे होंगे उसके, वो बच्चे भारत की संस्कृति को कितना भाप पाएंगे? जब यहाँ रहेंगे तो भाप जाएंगे। इंग्लिश बोलते हैं। हमारे प्रोफेसर जो थे अमेरिका के थे, हिंदी भी बोलते थे और बड़ा मजाक भी करते थे, हंसते थे वो। तो यहाँ आकर रम नहीं गए वो। और 5 साल में तो वैसे ही रम जाओगे। जब 5 साल तुम कोर्स करोगे तो बहुत सारे दोस्त वहाँ भी तो बन जाएंगे ना। वहाँ जब रहोगे, जहाँ रहोगे, वो दोस्त बन जाएंगे कि नहीं? तो इसलिए हमारा देश तरक्की करना चाहिए कि नहीं? अब ये 137वें नंबर पर है दुनिया में। आपका नाम पीछे है, क्यों? इकोनॉमी 5वें नंबर पे है भारत की, आपको पता है? 80 करोड़ लोग राशन भी ले रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? अरे इनको और कैसे बनाओगे? इतना गरीब बना दो इन्हें, बेचारे उठ ही ना पाए। अपने एक स्वार्थ के लिए 100 रुपए का सामान देकर तुमसे खरीदना चाहते हो क्या? क्योंकि आप उनका शिक्षक हैं, उनका देश इसलिए नहीं मैं है आपसे ज्यादा पूछ रहा ये देश उनका नहीं है क्या? है। 100 रुपए दे के तुम खरीद लोगे? हमें वोट दे दो जी। उनकी मजबूरी का, गरीबी का लाभ उठाना चाहते हो? इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते उनको? वोट मांगने के लिए, बस वोट के लिए। अब तो 29 तक की राशन की व्यवस्था हो गई है, शाहजी ने एक और मंच से कर लो, कहा है। पूरी जिंदगी का कर दो ना, बेचारे को ऐसे ही अरे रखो। मुझे ना मिलता राशन दादा। नहीं तो ये इसे देश को और पीछे ले जाना चाहते हो? आज तुम तो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे। क्यों क्यों क्या हुआ विश्व गुरु क्यों का? विपक्ष सही से आवाज नहीं उठा पा रहा है इस विषय? हाँ तो संगठित हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं, देखा? अब विपक्ष सही से आवाज उठाएगा, अनुमानता है, आपको यह लगता है? क्यों नहीं? अरे हम बहुत ज्यादा देशभक्त हैं, आप क्या समझ रहे हो? सारा अन्न हम ही तो उगा रहे हैं, किसान उगा रहे हैं कि नहीं? आप उसका उचित मूल्य दे रहे हैं कि कहीं दे रहे हैं? जो हमने 20 रुपए किलो जो गेहूं बेचा है, वो आपका बिस्कुट बन गए 50 रुपए, नहीं 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। हमारे तो है वो। हम पे मशीनें नहीं है, हम फला चीज नहीं कर सकते। पूंजीपतियों के पास मशीन है। बड़ा लाभ कौन ले रहा है? बड़ा लाभ कौन ले रहा है? अडानी अंबानी तो ले रहे हैं। आम आदमी क्यों नहीं ले पा रहा लाभ पूरा? शिक्षा ठप हुई पड़ी है। शिक्षा पे स्कूलों में देखो क्या हाल है। भैया थोड़ा सा वही गांव के लोग सीधे हैं, इनका DIS क्या कर रहा है? DIS चेक करना चाहिए कि नहीं क्या हो रहा पढ़ाई में? कहाँ गए बच्चे? पब्लिक स्कूल में चले गए कि नहीं चले गए? जो कम पढ़े लिखे अध्यापक है वो पढ़ा रहे हैं वहाँ, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो इंटर कॉलेजों में, डिग्री में, सब में नियुक्ति क्यों नहीं करते भाई? लेकिन आज जो विपक्ष के नाम पर एकत्रित हुए हैं सारे लोग दिल्ली में और देश के कोने कोने से, वो सारे लोग कभी ना कभी सत्ता में देश के रहे हैं ना। उस समय उनमें क्या नहीं उनको मिला जो वो काम नहीं कर पाए जो आज करना चाहते हैं? जो टाइम मिलना चाहिए, बड़ा टाइम मिलना चाहिए। अब लोग सब गिराने पे, भाजपा तो कह रही है गिराने 10 पे साल लगे हमें रहते मिला, हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, फेल क्यों हो गए? लोगों को राशन दे रहे हैं। मोदी फेल क्यों हो गए बताओ? अब मोदी जाने हो, हम कैसे जाने? लड़कों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया और क्या हुआ? कितनी दे दी तुमने?
लोग आवाज ही नहीं उठा रहे। 10 साल में 20 करोड़ न हो जाते हैं अब तक। अरे जब लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज तो उठा रहे हैं, जो एक आदमी सुनता नहीं। ईवीएम मशीन को कह रहे हैं हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे? ईवीएम मशीन 2004 से है, 2004 से है। 2 बार कांग्रेस उसी ईवीएम मशीन से चुनाव लड़ी। एक सेकंड, ईवीएम मशीन 2004 से है। कांग्रेस 2 बार ईवीएम मशीन से चुनाव जीती थी। तो अब इस समय इस तरह से तो ऐसे मान लिया जाए। अरे ये सबसे बड़े हथकंडेबाज हैं। कैसे भाई? वो जब भी कितना तो था 2 बार चुनाव जीते, वो भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट के वकील। हाँ। देखा कितने महीनों से अड़े हुए हैं। क्यों नहीं किया तुमने? जापान में कागज से होता है, उन्होंने ही बनाई है मशीन। बाबूजी, जब कागज से वोट पड़ता था, आपको भी याद होगा, अभी जयपुर की घटना आपने देखी ही होगी, कागज से ही पड़ा था वोट, भाजपा का ही ठप्पा लगा था। अब क्यों होश उड़ रहे हैं तुम्हारे? पहले जब वोट पड़ता था, मेरे होश नहीं उड़ रहे, मैं वोटर नहीं हूँ, कह रहे हैं राजनीतिक दल को नहीं कह रहे, उनको हाँ। क्यों होश फाख्ता हो रहे हैं? हाँ। 2 चरणों का मतदान देखा कितने बढ़िया आ रहा। जब से कागज से वोट पड़ते थे तो पेटियां चुरा ली जाती थी, दंगाइयों द्वारा, माफियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। इस विषय को किस प्रकार से देखते हैं? अब कुछ नहीं हो रहा। अरे जब इलाका में पूरा वोट हमारा है तो हो जाओ रिजल्ट के बाद दूसरे का, ये क्या मतलब है? जब पब्लिक कह रही है हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जब रिजल्ट देखते हैं उल्टा हो जाता है। पब्लिक तो हमसे भी कह रही है कि वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग अब 4 जून तक इंतजार करेंगे। हो जाता है कौन जीत रहा है, पब्लिक को हो जाता है। अनुमान तुम्हें नहीं होता कौन जीत सकता है? हमें तो अनुमान हो जाता है, लेकिन हम काहे बताएं अनुमान हो गया। आप लोग पार्टी के लोग हैं, आप लोग बताएंगे। अरे सब बेईमानी, तेरा ही असर है, ये हो रहा देश में। क्या वादे से क्यों हट रहे हैं? क्या वादे किया आपने? घोषणा पत्र दिखाओ क्या है उस घोषणा पत्र जमे क्यों नहीं तुम? क्यों तानाशाही चला रहे हो? आप ऐसा करो, ये डेमोक्रेसी है क्या? डीएमके के घोषणा पत्र को किस तरह से देखते हो? क्योंकि डीएमके तो राष्ट्रीय राजनीति में भैया जवाब देंगे इसका। क्या कहना चाह रहे हो? डीएमके एक पार्टी है, हाँ, वहाँ वाली, तमिलनाडु वाली, इस समय कांग्रेस के साथ है, और आप लोग भी कांग्रेस के साथ हैं। ये डीएमके नाम का राजनीतिक दल है। चल भी रहा आपका, कुछ बंद होना पड़ा हो रहा है ना भाई? हाँ, चलेगा, वो चलेगा। हाँ, तो समझिए, डीएमके का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हम सीएए लागू नहीं होने देंगे। ठीक कहा। फिर ये राष्ट्रीय राजनीति हमारी जो है भैया, जो है उसका राष्ट्रीय स्तर पर जवाब बाबूजी पहले सुनिए तो। फिर उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से आए हुए शरणार्थियों को भारत देश की नागरिकता देंगे। अब मुझे आज तक नहीं समझ में आया वो घोषणा पत्र गलत माना जाए या सही माना जाए। ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हुए किस तरह से नागरिकता दी? राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, हमसे यहाँ लोकल बातें पूछिए केवल। अच्छा, लोकल बातें, प्रदेश की बातें। मैं तो भाई देशभक्ति की बातें होनी चाहिए वास्तव में, वो नहीं हो रही हैं। कोई भी देश का पार्ट है वो अलग हो जाए, देश से अलग हो जाए, गलत है कि नहीं है? अलग क्यों होना चाहिए? तुमने हिंदी अभी तक लागू नहीं हुई है। हिंदी लागू करवाइए। साउथ इंडिया में भी लागू, बस प्यार से जाओगे जब हो जाएगी लागू। लागू तो है, सब जानते हैं हिंदी जानते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हमारी, सब जानते हैं। लेकिन लिखा पढ़ी में लेकर आईएएस से लेकर सारे एग्जाम उसमें ही हो रहे हैं। क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हाँ। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, जब आपके लोग संसद में प्रतिनिधित्व करने जाएं हम लोगों का, तो ये बताएं संसद में कि इस देश में जो फैसले होते हैं, जैसे हम हैं और ये साहब हैं, ये अपराधी हैं या हम अपराधी हैं? हमारा वो दोनों वकील साहब हैं और एक जज साहब बैठे हुए हैं, वो दोनों लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, जज साहब सुन रहे हैं, हमारी जिंदगी का फैसला हो गया, हमें पुलिस उठा के ले गई, फांसी पर चढ़ा दी, हमें पता ही नहीं चला फैसला हुआ क्या। अन्याय हो रहा है ना। इस देश में जब 100 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। 100 करोड़ कम से कम लोग हिंदी भाषी हैं 140 करोड़ में से, तो इस देश की मातृभाषा होनी चाहिए, कोर्ट में जजमेंट्स होने चाहिए उसमें कि नहीं होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि अभी 10 साल से क्या कर रहे हैं, भारतीय बन रहे हैं। अरे तो हमारी संबंध थोड़ी है उनसे, इसीलिए तो हम आपसे कहने आए हैं। 10 साल से तुमने क्या करके दिखाया बताओ? साउथ इंडिया में बताओ, और यहीं क्या दिखाया? नौजवान, अरे नौजवान छोटी सी नौकरी के लिए भटक रहे हैं कि नहीं? नौजवान बाबूजी, किसानों की हालत खराब हो रही है तो वो है नॉर्थ इंडिया की बात। वो संक्षेप में करिए, ये लंबा मुद्दा न छेड़िए। ये राष्ट्र की बातें होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, अब तक हो जानी चाहिए थे।
देश अपने को। नेताजी को इस संज्ञान में लाइएगा कि हिंदी के लिए थोड़ा सा आवाज उठाएं, जिस तरह से अरे हम धरती हिंदी पुत्र भाषी हैं, जो आप क्या बात कर रहे हो? हिंदी भाषी हैं हम पक्के। ठीक है। हम तो हिंदी में 24 घंटे हिंदी में बोलते हैं, मेरठ से किसी 24 घंटे हिंदी में बोलते हैं। ये पढ़ाई लिखाई में इंग्लिश जो है थोड़ा, जो राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड के स्तर पर आपको उठना है तो इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी, और दूसरी लैंग्वेज आपको जर्मनी सीख लें तो आपको क्या बुराई है जी? इंग्लिश आपने सीख अच्छी बात है, लेकिन अपनी मदर टंग आनी चाहिए। वो तो आती है। मेरठ से आए हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बाकी समाजवादी के पार्टी के कार्यों से प्रसन्न है पूरी तरह से ना आप? क्यों नहीं? ठीक है, फिर जिताइए। मेरठ में किसको जिता रहे हैं? सुनीता वर्मा जीत गई है, समाजवादी पार्टी जीत गई है 4 जून को। रिजल्ट तो आएगा ना, रिजल्ट भी आएगा, अनुमान है तो पक्का।